Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. This is me Dija Bilal. Welcome back to my channel Let's Learn Psychology. जी स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है बिहेवियरिज्म। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने स्कूल ऑफ थॉट स्टार्ट करे थे जिसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म कवर कर लिया था। तो आज हम लोगों का टॉपिक है बिहेवियरिज्म। The functionalist school did not hold good for long. J.B. Watson developed another school known as behaviorism. Functionalist को स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक उसको होल्ड नहीं करके रखा गया था, ठीक है। इसके अंदर J.B. Watson जो थे वो आगे आए थे और उन्होंने एक नया स्कूल ऑफ थॉट जो है वो डेवलप किया था, ठीक है, जिसको बिहेवियरिज्म कहा जाता है, ठीक है। Although he trained in functionalist tradition, he did not believe that consciousness could ever be studied scientifically. आल्दो वो फंक्शनलिस्ट ट्रेडिशन में ही उनकी ट्रेनिंग हुई थी, लेकिन वो ये चीज़ इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते थे कि कॉन्शियसनेस को साइंटिफिकली कभी भी स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। ही मेंटेन्ड दैट द प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी वाज बिहेवियर एंड बिहेवियर ओनली। वो समझते थे कि साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब हम लोग बिहेवियर जो है उसी को हम लोग स्टडी करके अच्छे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो साबित हो सकते हैं, ठीक है। बिहेवियर कुड बी स्टडी इन रिगरस ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। उन्होंने कहा था जी कि बिहेवियर को हम लोग रिगरस ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल मैनर के थ्रू जो है वो स्टडी कर सकते हैं। इन हिज इन्फ्लुएंस वाज सो ग्रेट दैट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बिकेम रिगरसली एक्सपेरिमेंटल एंड बिहेवियरिस्ट, ठीक है। वाटसन not only shifted the subject matter of psychology from consciousness to behavior, he also shifted and emphasizes from instinct to learned। इन्होंने क्या किया था जी, वाटसन ने ना सिर्फ साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको कॉन्शियसनेस से बिहेवियर पे शिफ्ट किया था, बल्कि इंस्टिंक्ट टू लर्न बिहेवियर पे भी किया था। मतलब ये था कि इंसान जो कुछ सीखता है या कुछ उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसका जो बिहेवियर है वो इंस्टिंक्टली उसके अंदर है, जेनेटिकली उसके अंदर है। लेकिन उन्होंने कहा था कि ये लर्न बिहेवियर है, इंसान जो है वो लर्न करता है इन्वायरमेंट से, ठीक है। और इन्होंने मेंशन किया था जी कि इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। किसी भी अगर छोटा बच्चा है तो उसकी डेवलपमेंट के लिए भी इन्वायरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है। जैसे कि इन्वायरमेंट से उन्होंने कहा था कि इंसान जो है वो अपनी लर्निंग करता है, तो जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसे ही वो चीज़ें लर्न करेगा और वो अपनी चॉइस के मुताबिक जैसा वो इंसान बनना चाहता है, जो जो चीज़ें वो लर्न करना चाहता है उसके मुताबिक वो इंसान अपने आप को ग्रूम कर सकता है, ठीक है जी। वाटसन का जो बिलीव था इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग का स्टूडेंट्स, वो पॉजिटिवली रीइंफोर्स हुआ था पावलोव की स्टडी से, ठीक है। और पावलोव एक रशियन साइकोलॉजिस्ट था जिसने बहुत सारे फैक्ट्स जो है नेचर ऑफ लर्निंग के बारे में इंट्रोड्यूस करवाए थे, डिस्कवर किए थे, ठीक है। और वाटसन का ये मानना था कि पावलोव ने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग जो है वो डिस्कवर किए हैं और वो इन बेसिक प्रिंसिपल्स को ह्यूमन बिहेवियर पे अप्लाई भी करता था, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं ये भी चीज़ मेंशन करती चलूँ कि बिहेवियरिज्म जो है इसमें 3 साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो हमारे पास आते हैं जी, जो मैंने आपको एक बता दी जी, जॉन बी वाटसन, ठीक है, आईवी पावलोव एंड थर्ड इज़ बीएफ स्किनर, ठीक। पावलोव जो हैं वो क्लासिकल कंडीशनिंग के फाउंडर भी रहे हैं, ठीक है। और जो बीएफ स्किनर हैं वो ओपेरेंट कंडीशनिंग के फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग अगर मेथड्स की बात करें तो मेथड मैंने ऊपर भी थोड़ा सा आपको हिंट दिया है कि यहाँ पे बिहेवियरिज्म में मेथड जो यूज़ किया जाता है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है यूज़ किया जाता है किसी भी बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, ठीक है। और वाटसन ने कहा था जी, साइंस ऑफ साइकोलॉजी मस्ट फोकस ऑन दोज इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड एंड ऑब्जर्वेबल, ठीक है। कि हर उस इवेंट को साइकोलॉजी को फोकस करना चाहिए जिसको मेजर या ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर फॉलोड वाटसन, परफॉर्म मैनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन रैट, पिजन एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाउ बिहेवियर आर मॉडिफाइड बाई इवेंट्स इन एन इन्वायरमेंट। बीएफ स्किनर जो थे वो वाटसन को फॉलो करते थे, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे रैट, पिजन्स पे, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इनको फाउंडर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये कॉन्सेंट्रेट करते थे इस चीज़ पे कि ऐसे कौन से इन्वायरमेंटल इवेंट्स हैं जो कि इंसान के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं।
एंड आल्सो ही डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह तो वो मैं डिटेल के साथ उसमें ओपेरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग को डिफाइन करूंगी, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग बिहेवियरिज्म पढ़ रहे हैं तो अभी हम लोग सिर्फ इसी के ऊपर ही बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्रिटिसिज्म। अच्छा, क्रिटिसिज्म इसमें कुछ यूँ हुआ था जी कि बिहेवियरिस्ट वेंट टू द एक्सट्रीम विद देयर आइडियाज़। बिहेवियरिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चले गए थे अपने आइडियाज़ को लेकर। ठीक है, और दूसरा क्रिटिसिज्म इसके अंदर ये था जी, द लिमिटेड साइकोलॉजी टू द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर रिस्पॉन्स गिवन बाय ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलाई। इन्होंने साइकोलॉजी को लिमिटेड कर दिया था बिहेवियर पे कि बिहेवियर वही सिर्फ साइकोलॉजी सिर्फ यही है कि बिहेवियर को स्टडी किया जाए और बिहेवियर ये है कि किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स पे जो बिहेवियर किया जाता है उस बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाए। ठीक है जी, थर्ड जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आया था वो ये था जी, दे डिड नॉट एक्सटेंड कॉन्शियसनेस एंड सबकॉन्शियसनेस। इन लोगों ने कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस को स्टडी नहीं किया था। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, साइकोलॉजी को अभी भी साइंस ऑफ बिहेवियर माना जाता है। ठीक है, अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाएं कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी, तो ये कहा जाता है साइकोलॉजी इज़ दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर को वहाँ पे मेंशन किया जाता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ है जी कि अभी तक इसको साइंस ऑफ बिहेवियर माना जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल ही डिनाई कर दिया गया जिस तरह से स्ट्रक्चरलिज्म या फंक्शनलिज्म के क्रिटिसाइज़ कर दिया गया था। ठीक है, ऑफ कोर्स द कॉन्सेप्ट of behavior has been broadened to include the unseen cognitive mental process such as thinking, feeling which lead to observable behavior। ठीक है जी, the school of behavior greatly influenced psychology। अभी तक भी इसके ऊपर इसका इन्फ्लुएंस मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। स्टिल अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज़।